अब ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ। इसको हम लोग कहाँ पे देखते हैं? जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो साइड में लगाए हुए रहता और वो इस तरीके से जिगजग 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 चलते रहती है और उसमें पी पी का आवाज़ आ जाता है तो समझ कि पर्सन डेड कर गया। तो वो जो इस तरीके से ऐसे रहते हैं ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। इस तरह से होते रहता है, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट होते रहती है। तो ये भाग क्या दर्शाता है, ये पूरा भाग क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, यही चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। और ये होता है जो कि कहाँ से कनेक्ट होती है, ठीक ना, ये वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विथ दिस सीन्स फ्रॉम द टाइपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। हम लोग ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में ही खाली देखे होंगे, हम लोग टेलीविजन वजन पर भी दिखाया जाता है, कोई फिल्म में भी दिखाया जाता है, वो कर रहा है। अब पेशेंट इज हुक्ड बाय मॉनिटरिंग मशीन्स। ये एक प्रकार का ऐसे जो हम लोग सही तरीके से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रकार समझिए कि जब हमारे शरीर में कुछ खामी आ जाती है तो उसको मॉनिटरिंग करती है उस मशीन। सो वोल्टेज ट्रेस, वो वोल्टेज ट्रेस करती है ऑफ स्किन्स एंड मेक द साउंड पी 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 पी, इस तरह का आवाज़ निकल गया तो समझिए कि हम पेशेंट्स गोज इनटू द कार्डिक अरेस्ट। वो पेशेंट कार्डिक अरेस्ट हो गया, उसको हार्ट काम करना बंद कर दिया। इस तरीके से याद रखिए, दिस टाइप ऑफ मशीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो मशीन होता है, वो जो मशीन होता है याद रखिएगा, एक स्टैंड होता है, एक स्टैंड पे इस तरीके से समझिए कि वो एक स्टैंड होता है, ठीक ना। मैं पूरा चीज़ को मैं बताता समझने का काम कर रहा हूँ। ये किस प्रकार का मशीन होता है, ठीक ना, ये इस तरीका का मशीन होता है और यहाँ पे समझिए कि इस तरीका का स्टैंड से वो रखा हुआ रहता है। तो ये पूरा मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये पूरा मशीन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रो, याद रखिएगा, एकदम उल्टा नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ग्राम कहते हैं। लेकिन जो ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। गलती बोल रहा हूँ, उल्टा मैं बोल रहा हूँ। कह रहा है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये जो पूरा मशीन है ना उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलता हूँ। उल्टा मैं बोलना ही चाह रहा हूँ उल्टा बोलना, लेकिन बोल रहा हूँ सीधा। ये पूरा मशीन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जबकि ये ग्राफ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, समझे ना बात को। ये उल्टा होता है, ग्राफ को ग्राम कहते हैं, पूरा मशीन को ग्राफ कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आता है। यूज्ड टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के हमारे हार्ट में किस तरह का एक्टिविटी होता है वो शो करती रहती है ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी। वो स्टैंडर्ड ईसीजी के थ्रू इस तरीके से हम लोग उसको कर सकते हैं। लेकिन आगे मैं देखता हूँ क्या कह रहा है, आगे मैं देखता हूँ। यही देखिए, यही ना है पूरा, तो ये पूरा मैं दिखाते चल जाऊँगा, देखिएगा। अब पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन, एक पेशेंट को कनेक्ट कर दिया जाता है मशीन से। वो मशीन का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। विथ द 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, उसको में 3 वो इलेक्ट्रिकल लीड्स कहने का मतलब वो पानी बोतल में चढ़ाता है ना, कोई भी आदमी को पानी चढ़ाता है तो वो जो नस में लगाता है ना, तो वो 3 लीड्स लगाते हैं। कहाँ कहाँ लगाते हैं याद रखिएगा, मैं बताता हूँ। 3 लीड्स लगाते हैं, वन ऑफ ईच वृष्ट, दोनों कलाई में लगा दिया जाता है। यहाँ पे लगा दिया जाएगा, ये यहाँ पे एक कलाई में, यहाँ पे एक लगा दिया जाएगा, यहाँ पे एक कलाई में लगा दिया जाएगा। और दूसरा कहाँ पे लगाया जाएगा? तो लेफ्ट एंकल यानी कि इसमें लेफ्ट एंकल में लगा दिया जाएगा, लेफ्ट एंकल में लगा दिया जाएगा, यहाँ पे कोई एक भेंस, समझे ना बात को। तो 3 जमा लग गए दोनों हाथ में, एक बायां पैर में, लेफ्ट एंकल, दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। और इससे इस मशीन से हमारे पूरा हार्ट को एक्टिविटी को मेंटेन किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कैसा हमारा हार्ट काम्स कर रही है। फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशंस ऑफ द हार्ट फंक्शंस,
और रेगुलेट करती है हार्ट फंक्शन को। मल्टीपल लीड्स एंड अट्रैक्ट टू द चेस्ट रीजन, और ये क्या करता है, मल्टीपल लीड्स करती है अटैच्ड, और अटैच्ड होती है चेस्ट रीजन से। हार्ट हमारे चेस्ट रीजन से तरह उसमें कि वो रहता है, तो उसमें वहाँ का भी ले लिया पूरा एक्टिविटी को। हेयर बी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी, और ये स्टैंडर्ड ईसीजी का एक प्रकार का कहाँ से कनेक्ट होता है, क्या होता है, क्या ग्राफ बनता है, क्या ग्राम होता है, सारा चीज़ मैं बता दिए। अब मैं बताता हूँ कि ये ग्राफ होता है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ईच पीक ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये ग्राफ ये आइडेंटिफाइड विथ द लेटर पी टू टी। ये जो पी से टी तक के जितना भी सारी चीज़ है वो रिप्रेजेंटेशन करने का काम करती है। वही करा कॉरस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल पी वेव्स रिप्रेजेंट टू इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। ये जो पी वेव्स है वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, हमारे हार्ट में कैसा एक्साइटेशन है, हमारे हार्ट किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, डिपोलराइजेशंस और डिपोलराइजेशन या आर्ट्रिया। ये कह रहा है ये क्या शो करती है, तो डिपोलराइजेशन शो करती है। क्या शो करती है, डिपोलराइजेशन शो करती है। इस तरीके से याद रखिएगा, पी रिप्रेजेंट एक्साइटेशन या डिपोलराइजेशन कह सकते हैं, या आर्ट्रिया कह सकते हैं, ऑफ द आर्ट्रिया का। अच्छा, डिपोलराइजेशन किसका, वेंट्रिकल्स का, किसका, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया आर्ट्रिया। बहुत बार क्वेश्चन आया है, नीट में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। पी वेव्स डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया को रिप्रेजेंट करता है, विच लीड्स टू द कंडक्शन ऑफ द बोथ आर्ट्रिया, और ये लीड्स दोनों कंडक्शन ऑफ आर्ट्रिया को करता है। किसको लीड्स करता है, दोनों कंट्रक्शन ऑफ आर्ट्रिया को, विथ कंट्रक्शन ऑफ आर्ट्रिया हो गया। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। देखिए QRS ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है किसको, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल्स को। तो ये QRS वाला तो और ज़्यादा आता है, पी वेव से ज़्यादा QRS वेव आता है। मैच द फ्लोइंग में आता है क्वेश्चन, इसमें आप लोग एग्जाम देते होंगे तो पता चलता होगा कि ये क्वेश्चन आया है। डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स विच इनिशिएटेड द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो कि इनिशिएट क्या करते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। तो देखिए आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को हो गया। दिस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली, क्यू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। ये क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बिगिनिंग यानी क्या, स्टार्टिंग ऑफ सिस्टोल का रिप्रेजेंट करता है। ये क्या शो करती है, स्टार्टिंग सिस्टोल को शो करता है, सिस्टोल को शो करने का काम करता है। ये एंडिंग सिस्टोल का शो करने का काम करता है, एंडिंग सिस्टोल का शो करने का काम करता है, एंडिंग सिस्टोल का शो करने का काम करता है। ये हाई पीक पर करता है। इस तरीके से हर एक वर्ड्स को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, कहाँ गया, डिपोलराइजेशंस द कंडक्शन QR मार्क्स, ये तो हो गया। द टी वेव्स, अब यहाँ पर तो देख लिए हम लोग सिस्टोल कहाँ तक जा रहा था। अब आगे बात करता हूँ, टी वेव्स रिप्रेजेंट द रिटर्न्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। टी वेव्स का रिप्रेजेंट करता है रिटर्न्स वेंट्रिकल्स। इस तरह से इसको ज्वाइंट एस्टोल के भी तरीके से समझ सकते हैं। ये एक्साइटेड नॉर्मल टू स्टेट, वो जो पूरा सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, ये भी सिस्टोल हो गया, वो फिर रिलैक्स फिर पूरा आता है ना, वो टी वेव्स रिप्रेजेंट करती है। रिपोलराइजेशन, टी वेव क्या शो करती है, रिपोलराइजेशन शो करती है, रिपोलराइजेशन शो करती है। द एंड ऑफ टी वेव्स मार्क्स द एंड सिस्टोल, यही एंड सिस्टोल का भी देखिए, स्टार्ट सिस्टोल। अच्छा, एंडिंग सिस्टोल ये नहीं शो करती, नहीं गलती में बता दी, एंडिंग सिस्टोल ये नहीं शो करते, एंडिंग सिस्टोल ये शो करता है, एंडिंग सिस्टोल, एंड सिस्टोल ये शो करता है, ठीक है, सॉरी। इन सिस्टोल ऑब्वियसली बाय कंडक्टिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस दैट द अकर इन गिवन पीरियड। इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है, तो QRS को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट एंड इंडिविजुअल्स
individuals since ECG obtained from the different individual have same roughly same shape for the given lead configurations, and deviation of this shape and indicates the possible abnormally disease and hence the clinical। ये कहा क्या रहा है कि इस तरीका को मशीन कब लगाया जाता है, जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। कहने का मतलब जिस तरीका से फंक्शन हमारे शरीर को करना चाहिए था उस तरीके से नहीं करता है, तो इस तरीका की चीज़ को हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। वो बताने का प्रयास कर रहा है। और ECG मशीन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से जुड़ता है, अब इसको शॉर्ट समरी ले लीजिए। ECG क्या था, तो ECG का एक शॉर्ट समरी मैं बता देता हूँ कि एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करता है। एक ग्राफ होता है जिसको पूरा ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, और जो मशीन पूरा सेटअप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। उसको मैं P वेव्स क्या कहता था, तो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया को। Q वेव्स क्या, Q पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करता था, स्टार्टिंग सिस्टोल किसका, वेंट्रिकल्स का, ये हाई पीक किसका, वेंट्रिकल्स का। QRS क्या करता है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का पूरा का शो करता है। फिर ये देखिए, ये इस तरीक़ा से टी वेव रिपोलराइज कर जाती है। जितना सिस्टोल डायस्टोल सब हो रहा था वो फिर से जो 0.4 सेकंड इसको ज्वाइंट डायस्टोल कह दीजिए एक तरह से, ये रिपोलराइज पूरा तरीका से कर दिया जाता है। और ECG कहाँ कहाँ जुड़ता है, तो दोनों हाथ लेफ्ट राइट, और फिर लेफ्ट पैर में। याद रखिएगा, मेन याद ये रिस्ट पर तो सबको याद रहता है कि दोनों हाथ में कलाई में है, लेकिन ये नहीं याद रखता कि पैर कौन था, तो लेफ्ट पैर में, राइट पैर में नहीं, लेफ्ट पैर में। याद रखिएगा इस तरीके से। अब बात करता हूँ डबल इसको